प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आपका अपना सुशील सर अपने YouTube चैनल स्टडी ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग मैथ की शुरुआत से जीरो से तैयारी कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। हमने आप लोगों को 5 प्रकार की संख्याओं के बारे में पार्ट 1 में बता दिया है, जिसमें हमने आपको बताया प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, पूर्ण संख्याएं क्या हैं और पूर्णांक क्या हैं, सम संख्याएं क्या हैं और विषम संख्याएं क्या हैं। आज हम लोग कुछ अन्य संख्याओं के बारे में भी चर्चा करेंगे, जिसमें जानेंगे कि ये संख्याएं भी क्या होती हैं। और हाँ, परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कहीं से, अगर वो आपके इन संख्याओं से पूछे जाएंगे जो अब आपकी चर्चा में आएंगी। और उसमें बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला संख्या, जो छठा नंबर संख्या होगा, जिसकी बात करेंगे हम लोग। और आज वो संख्या है भाज्य संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो आइए देखते हैं भाज्य संख्याएं क्या हैं। आप लोग इनको मेहनत से अच्छे से पढ़िए, ताकि आप लोगों को किसी भी संख्या में कोई समस्या ना हो। और इनमें से चूंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, जो आप वनडे एग्जाम वगैरह की तैयारी करते हैं उनमें भी कई बार ऐसी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो भाज्य संख्याओं से रिलेटेड होते हैं, अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों पर भी हम लोग छोटी छोटी चर्चाओं को करेंगे, संपूर्ण जानकारी देंगे आप लोगों को। तो आइए शुरू करते हैं। भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। तो भैया, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं, जो संख्या है वो स्वयं और एक, इसके अलावा अगर किसी अन्य संख्या से भी वो विभाजित हो जाती है, यानी किसी एक संख्या से, कोई भी एक संख्या जो स्वयं और एक के अलावा उसको विभाजित कर देती है, तब वह संख्या कहलाएगी आपकी भाज्य संख्या। तो आइए पहले परिभाषा लिख देते हैं आपका। तो परिभाषा होगी आपकी कि ऐसी संख्याएं, यहां से लिखते हैं, ऐसी संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अलावा, ऐसी संख्याएं, ऐसी थोड़ा छोटा हो गया है, बाकी सब तो बड़ा हो गया है, ऐसी भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ऐसी संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अलावा, अलावा के स्थान पर कुछ और भी लगा सकते हैं, किसी भी अलावा, किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती है। देखिए, ऐसी संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए, भाज्य संख्या कहलाती है। माने एक हो और स्वयं हो, ये दोनों संख्या को छोड़कर अगर किसी एक संख्या से और विभाजित हो जाती है तो वो कहलाएगी भाज्य संख्या। जैसे आपको बताते हैं कि कैसे, मतलब कौन कौन सी संख्या। तो जैसे देखिए, पहली संख्या जो आती है वो आती है 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 15 भी हो सकती है, 16 आदि। अब देखना जरा यहां पर परिभाषा से रिलेटेड, जो परिभाषा वो क्या कहती है और किस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये संख्या क्या है, भाज्य है। ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए 4 है, ये 4 है,
तो 4 भैया 4 से तो डिवाइड होगा ही, 4 से तो डिवाइड होगा ही। ये देखिए 1 आ गया। 4 आपका 1 से भी डिवाइड होगा, ये देखिए 4 आ गया, 1 चौके 4 आ गया। अब अगर यही 4 किसी अन्य संख्या से डिवाइड होता है, जैसे यही 4 आपका किससे डिवाइड हो जाता है, 2 से, ये देखिए 2 दूना 4। तो देखिए 1 और 4 जो स्वयं संख्या है, देखिए 4 स्वयं है, ये स्वयं की संख्या है, इससे तो डिवाइड हो ही गया, 1 से भी ये डिवाइड हो ही गया। लेकिन यदि एक संख्या अतिरिक्त ऐसी मिलती है जो इसको डिवाइड कर सकती है, तब ये भाज्य संख्या होगी। तो भैया 2 से ये डिवाइड हो सकती है, 2 दूना 4, ये इसके लिए ये संख्या क्या है, आपकी भाज्य संख्या है। इसी तरह से आपकी सभी संख्याएं हैं, जैसे 6 है तो 6 तो 6 से कटेगा ही, 1 से भी कटेगा, और किससे कट सकता है, तो 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, यानी 2 से भी विभाजित होगी और 3 से भी विभाजित होगी, ठीक है। इसके अलावा जैसे 8 है तो 8 आपका देखिए 2 से भी विभाजित होगा, 4 से भी विभाजित होगा, है ना। तो 2 दूना 2 चौका 8, 4 दूनी 8, तो ये इससे विभाजित होगा। और दूसरी बात ये कि ये 8 और 1 से तो विभाजित ही होगा, 1 और 8 से, जैसे 1 से और 8 से तो विभाजित होगा ही होगा, लेकिन अन्य संख्या भी अगर कोई उनको विभाजित कर सके तब हम कहते हैं उसको भाज्य संख्या। तो ये क्लियर हो गया होगा कि भाज्य मतलब ये होता है कि एक और स्वयं को छोड़कर, यानी पहली जो खुद है और वो एक, इनको छोड़कर अगर वो किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो सकती है या कट सकती है, भाग दे सकते हैं पूर्ण रूप से, तब हम ये कहेंगे कि वो संख्या क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। एक चीज क्लियर हो गया, भाज्य संख्याएं आपने समझ लिया। अब जो एग्जाम्स में कभी कभी आपसे पूछा जाता है, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे भाज्य से संबंधित, वो क्या हो सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं। तो देखिएगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है भैया भाज्य संख्या में कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी, सबसे छोटी भाज्य संख्या, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। तो हमने शुरुआत किससे करी है, 4 से। 4 के पहले कोई भाज्य नहीं होता, देखिए 4 के पहले कौन आता है भैया, 3 आता है। 3 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, इसके अलावा 3 को कोई अन्य विभाजित नहीं कर सकता है, इसलिए ये आपकी है नहीं, भाज्य संख्या है नहीं। तो 3 के पहले तो नहीं है, तो 3 के बाद शुरू होती है, तो कौन सी संख्या है, 4 है। कौन सी संख्या है, 4 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होगी वो कितनी होगी, 4 होगी। क्या होगी, 4 होगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जा सकता है। दूसरा, सबसे छोटी, इसी में थोड़ा सा ट्विस्ट ला देगा, कहेगा सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या, यानी भाज्य भी हो और सम भी हो, यानी सम भाज्य संख्या, तो क्या होगी भैया, वो भी आपकी क्या होगी, 4 होगी। अच्छा, यही क्वेश्चन आपसे ये कहे कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, विषम भाज्य या भाज्य जो विषम हो भाज्य संख्या, ये क्या होगा, तो आपका ये हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा, 9। क्या हो जाएगा, 9, ठीक है ना, समझ गए। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 9। देखिए इसमें लिखना ही भूल गए हैं, 9 है ना, 9 भी कट सकती है, 9 3 से, है ना, तो 9। तो आप लोगों से ये 2 क्वेश्चंस इसमें से पूछे जा सकते हैं। एक तो ये पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होती है, और सबसे छोटी सम भाज्य संख्या क्या होती है। देखिए बड़ी में तो बहुत होती है, उसको ज्ञात करना ही संभव नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं, लेकिन सबसे छोटी बात आपसे पूछी जा सकती है। तो 3 क्वेश्चंस आपसे भाज्य संख्या में मिल सकते हैं। एक, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है भैया, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या भी 4 होती है, और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होती है, 9 होती है। तो ये 3 क्वेश्चंस आपसे इसमें पूछे जा सकते हैं। तो आइए, भाज्य संख्या आपने अच्छे से पढ़ लिया है।
तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। हमने कहा है नोट्स बना लीजिएगा, काम की चीजें हैं ये, हमेशा मैथमेटिक्स में पढ़ी जाने वाली चीजें हैं। ये आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि इसको हमने पढ़ा है और गलत करा है, ये हमेशा यूज वाली चीजें हैं। आइए अगली संख्या है आपकी अभाज्य संख्या। ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्या को असंयुक्त या रूढ़ संख्या भी कहते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, देखिए इसका एक और नाम होता है असंयुक्त, असंयुक्त संख्या भी कहते हैं। एक और नाम होता है इसको रूढ़ संख्या भी कहते हैं। ठीक है, असंयुक्त संख्या और रूढ़ संख्या, तो इसको रूढ़ संख्या भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसका नाम होता है प्राइम नंबर, है ना, नहीं, प्राइम नंबर, तो इसको अंग्रेजी में प्राइम नंबर के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा एक चीज, हम लोग इसको भाज्य संख्या, जो अभी इसके पहले पढ़ा भाज्य संख्या, उसको हम लोग संयुक्त संख्या भी कहते हैं, एक नाम से और जानते हैं संयुक्त संख्या। देखिए आ हटा दीजिए, संयुक्त संख्या के नाम से भी जानते हैं। और एक और बात, भाज्य संख्या को हम लोग यौगिक संख्या के नाम से भी जानते हैं। यौगिक संख्या, यौगिक संख्या के नाम से भी जानते हैं, संयुक्त संख्या के नाम से भी जानते हैं, और भाज्य संख्या तो जानते ही जानते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर। और ये आपका हो गया, तो इसके साथ ही प्राइम नंबर हो गया आपका। अब आइए परिभाषा लिख देते हैं इसकी क्या होती है, तो परिभाषा लिख देते हैं, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा, एक एवं स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित न हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा लिखने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, क्योंकि कमेंट आया है कि सर थोड़ा बड़ा लिखा करिए, तो थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिएगा, ऐसी संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी एक और स्वयं, यानी अपने से कट सकती है, और या तो स्वयं से कट सकती है, या तो एक से कट सकती है। इसके अलावा किसी भी संख्या से ये विभाजित नहीं होती है। ऐसी समस्त संख्याएं आपकी जो होंगी वो क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्या कहलाएंगी, जिसको हम असंयुक्त संख्या और रूढ़ संख्या के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, असंयुक्त संख्या, अभाज्य संख्या और रूढ़ संख्या के नाम से भी जानते हैं। एक और स्वयं के अलावा किसी से भी विभाजित नहीं होनी चाहिए। आइए देखते हैं, जैसे देखते हैं जैसे कौन कौन सी भैया। तो सबसे पहली संख्या क्या होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37। देखिएगा, अभाज्य संख्याओं से बहुत सारी सवालें पूछी जाती हैं हमसे, अभाज्य संख्याओं से बहुत सारी सवालें पूछी जाती हैं हमसे, और उसी प्लेटफॉर्म पर हम आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं 1 से 100 तक की खास तौर से जो संख्याएं हैं वो पूछी जाती हैं। और उन्हीं संख्याओं को पहले मैं लिख दे रहा हूं कि 1 से 100 तक में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं।
ये आप लोग जानते रहिएगा। तो यहां से आप देखिएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 और 37, ये संख्याएं आपके 40 के अंडर में हैं। इसके बाद जो अन्य संख्याएं हैं वो हैं 41 जो 40 से 50 के बीच में होती हैं, 43 और 47। फिर आप पहुंच जाएंगे 50 वाले 10 उसमें 50 से 60 के बीच में आपसे पूछी जाती हैं, तो उसमें दो ही संख्या होती हैं, एक होती है 53 और एक होती है 59। फिर हम पहुंच जाएंगे 60 वाले में, जहां 60 से 70 के बीच में देखना होता है, एक होता है 61 और एक होता है 67। तो 61 और 67। फिर आप पहुंच जाएंगे 70 और 80 के बीच में, और उसमें संख्याएं होती हैं 71 और दूसरी होती है 73 और एक होती है 79। ठीक है। अब हम पहुंच जाएंगे 80 में, और 80 से 90 के बीच में जो संख्या होती है, पहली संख्या 83 और फिर होती है 89। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, जो सबसे ज्यादा भाज्य संख्याएं होती हैं और 90 से 100 के बीच में होती हैं। एक ही संख्या केवल 90 और 100 के बीच में होती है जो अभाज्य होती है, और वो है 97। बाकी सभी संख्याएं भाज्य होती हैं। एक बात देखिएगा ध्यान से, अगर हम बात करें 2 से 10 के बीच में, ये देखिए 2 से 10 के बीच में 4 अभाज्य संख्याएं, 11 से 20 के बीच में, यानी कि 11 से 20 के बीच में 4 अभाज्य संख्याएं। अगर 20 से 30, 21 से 30 की बात करूं तो 2 अभाज्य संख्याएं। अगर हम बात करें 30 से 40, 31 से 40 के बीच में तो 2 अभाज्य संख्याएं। 41 से 50 के बीच में 3 अभाज्य संख्याएं। 50 से 60 के बीच में 2, 51 से 60 कह लीजिए। 61 से आप 70 के बीच में 2, 71 से 80 के बीच में 3, 80 से 90 के बीच में 2, और एक संख्या 90 से 100 के बीच में होती। तो सबसे कम अभाज्य संख्या जो होती है, अगर दहाई के बीच में देखा जाए तो 90 से 100 के बीच में होती है। कितनी? केवल एक। बाकी कम से कम 2 अभाज्य संख्याएं जरूर होती हैं सभी में। देखिए 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, मैक्सिमम 4 हो सकती हैं। तो 2 जगह पे आपने देखा कि 4 संख्याएं हैं। एक तो 1 से 10 के बीच में है और दूसरा 11 से 20 के बीच में है। तो कुल मिला के कितनी संख्या जरा देखिएगा, 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 12, 3, 15, 15, 2, 17, 17, 2, 19, 19, 2, 21, 1, 22 और 22, 2, 24 और 1, 25। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं 1 से 100 के बीच में, वो कितनी होती हैं भैया? 25 होती हैं। तो 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या कितनी होती है भैया? 25 अभाज्य संख्या होती है 1 से 100 के बीच। पूछा जाता है कभी कभी आपसे कि 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो कितनी होती हैं? 25। देखिए 25 अभाज्य संख्या होती है। आइए देख लेते हैं कि 1 से 50 के बीच कितनी होती है। 1 से 50 के बीच देखिए यहां पे लिखते हैं। ये समझ में आ गया होगा, परिभाषा आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा कुछ इसके बारे में या कुछ इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं, देखिएगा 1 से 50, 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्या कितनी होती है भैया? 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्या तो कितनी होती है? 1 से 50 के बीच देखिएगा, गिनिएगा। देखिए 4 ये हो गई, 4 ये हो गया 8, 2 10, 2 12 और 12 3 15। देखिए गिन के बता रहे हैं आपको, ऐसा नहीं कि ऐसे ही बता रहे हैं। देखिए अगर आप 2 से 50 100 तक लिख लेते हैं, 1 से 100 तक,
तो यहाँ पे देखिए 4 4 8, 2 10, 2 12, 2 12 और 3 15। तो कुल मिला के कितनी संख्याएं होती हैं? 15। 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं 1 से 25 के बीच कितनी होती हैं। 1 से 25 के बीच कितनी होती हैं? तो 1 से 25 के बीच अभाज्य संख्या कितनी होंगी, जरा देखिएगा। अभी देखिए, देखते हैं कितनी होती हैं। देखिए 25 कहाँ हो रहा है? यही हो रहा है ना, ये देखिए 25 यही तो है, यही तो है 25। तो कितनी हो रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी संख्याएं होती हैं? 9। देखिए 1 से 25 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? 9 संख्या है। ठीक है ना, 1 से 25 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? 9 संख्या है। चलिए, तो कुल मिला के आपने ये जान लिया कि 1 से 25 के बीच में 9 संख्याएं होती हैं। ठीक है, फिर ये इससे ज्यादा होती हैं। 1 से 50 के बीच में बात करें तो 15 संख्याएं होती हैं, और 1 से 100 के बीच में भाज्य संख्याओं की बात करें तो कितनी होती हैं? 25 होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुछ क्वेश्चंस जो इसमें बात हो गई। अब आइए बात करते हैं थोड़ा सा कुछ अन्य क्वेश्चनों के विषय में। देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो ध्यान देना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? पहली संख्या क्या लिखी गई है? 2। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। इसमें एक और बात पूछता है आपसे, सबसे छोटी या ऐसे कह लीजिए सम अभाज्य संख्या, ऐसे कह लीजिए सम अभाज्य संख्या, यानी सम भी हो और अभाज्य भी हो। सम अभाज्य संख्या, तो सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। यही एकमात्र संख्या है जो सम भी होती है और अभाज्य भी होती है। तो सम अभाज्य संख्या कितनी है? 2 है। केवल एक ऐसी संख्या होती है भैया जो सम भी होती है और अभाज्य भी होती है। ठीक है, तो सम अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका 2। अच्छा, 1 से 100 के बीच, देखिए इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा ताकि लिखने के लिए जगह हो जाए। 1 से 100 के बीच, ऐसे कह लीजिए 1 से 100 के बीच, तो सबसे जो बड़ी संख्या होगी या 2 अंकों की, ऐसे कह लीजिए 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो देखिए 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? ये देखिए 97 होती है भैया। 2 अंकों की जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है वो होती है 97। ठीक है, 2 अंकों की सबसे बड़ी। अब इसको इरेज कर देते हैं, एक क्वेश्चन यहां नीचे लिखा है, लिखा रहने देते हैं। ठीक है, चलिए एक और बात, 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 3 अंक की, ध्यान देना, 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? तो वो होती है 101, 101। 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और अगर 3 अंक की सबसे बड़ी की बात करी जाए, 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या की बात करी जाए, तो वो होती है 997। 997 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती कितनी है? 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। तो ध्यान दीजिएगा भैया, कुछ क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाते हैं अभाज्य संख्याओं से, देखिए 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या? 25। 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्या 15। 1 से 25 के बीच अभाज्य संख्या 9। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। सम अभाज्य संख्या 2। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 और 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। इस तरह से हम लोगों के पास जो अभाज्य संख्याओं से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं वो ये हैं। अब इन्हीं क्वेश्चंस के सहारे हम लोग कुछ अन्य क्वेश्चंस की बात करेंगे, जो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं
किसी एग्जाम में उनकी भी बात करेंगे, और अन्य संख्याएं जो भी बची हुई हैं, परिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं, अन्य वास्तविक संख्याएं हैं, तो इन संख्याओं के बारे में भी बात करेंगे अगले पार्ट में। वीडियो ज्यादा लंबी भी नहीं होनी चाहिए ताकि पढ़ने में भी समझ में आए और आप लोग इनको तैयारी अच्छे से करते रहिए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में अन्य संख्याओं के साथ और इसके कुछ उदाहरण लेकर, एग्जाम्पल लेकर कि किस तरीके से सवाल पूछी जाती है इनसे, उनको लेकर मिलेंगे पार्ट 3 में। तब तक आप पार्ट 2 को तैयार कर लीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।